एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 2.7 इंटीग्रेशन ऑफ द व्यू ऑफ द स्टेट विद द थीम इन एक्ट्स 9th एंड 10th। सो एक्ट 9th ऑफ द प्ले गोज इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ लॉ। यहाँ पे जो एक्ट 9th है वो गोज इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ लॉ। निटी ग्रिटी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन पे जाता है, जहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है, जहाँ पे माइटी मतलब ताकतवर और वीकर ह्यूमंस जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं अपने आप को इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स में। सो वी नोट दैट फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट सच एज द जज। यहाँ पे जो फंक्शनरीज होती है स्टेट की, जहाँ पे जो जज है सरेस्थन और कयस था, वो अच्छे से जानते हैं अबाउट द इशू ऑफ इनजस्टिस। तो यहाँ पे जो एक्ट स्टार्ट होता है, एज द एक्ट बिगिंस द जज अनाउंसेस इज नो अनसर्टेन टर्म्स द एविल नेचर ऑफ शकरा। सो यहाँ पे जज जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि उसे ये अनसर्टेन मतलब नॉट श्योर अबाउट द एविल नेचर ऑफ शकरा। एविल नेचर मतलब शकरा के एविल नेचर से परिचित नहीं है। व्हेन सोधका बिगिंस द कोर्ट्स प्रोसीडिंग। सो जैसे ही सोधका बिगिन मतलब स्टार्ट करता है कोर्ट की प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही जैसे शुरू करता है, सो कॉल आउट बोलने लगता है कि लाइक जो जेंटलमैन हियर इज़ द किंग्स ब्रदर इन लॉ। सो बोलते हैं कि जेंटलमैन यहाँ पे किंग के ब्रदर इन लॉ आए हैं, जो चाहते हैं कि मतलब एक केस प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो जज रिमार्क करते हैं कि हाउ एट द वेरी कमेंसमेंट मतलब शुरुआत करना, सो प्रारंभ करना। एंड देयर इज़ द किंग्स ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे किंग के ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं जो केस को प्रेजेंट करना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एन एलिप्स एट सनशाइन। सो यहाँ पे लाइक ऐसा बोलना चाहते हैं कि एलिप्स मतलब ग्रहण लग जाना सनराइज़ में। सो ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ ये चीज़ जो है ये एक ग्रहण लग जाना है सनराइज़ में। सो फॉर टेलिंग द डेथ ऑफ सम ग्रेट मैन। सो यहाँ पे एक अच्छे इंसान की डेथ की फॉर टेलिंग है। फॉर टेलिंग मतलब भविष्यवाणी कर मतलब एक भविष्यवाणी है काइंड ऑफ कि एक अच्छे इंसान की डेथ हो जाएगी आज। येट द स्टेट सीम्स पैरालाइज। यहाँ पे पैरालाइज का मतलब स्तंभित हो जाना है कि लाइक ये स्टेट जो है वो पैरालाइज्ड हो गई थी, स्तंभित हो गई थी बिफोर किंग पालका के सामने। एंड हिज फैमिली दैट इज़ गिवन टू ऑटोक्रेटिक वेज। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश वे में, बिकॉज उसकी फैमिली को एक ऑटोक्रेटिक वे दिया गया था। एंड कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन एट बे। सो यहाँ पे सिटीजन्स का जो इंटरेस्ट है उसे साइड में रखा गया था। इन द सिटी द विल्म्स एंड द फैंसीज ऑफ शकरा। सो विल्म्स एंड फैंसीज, यहाँ पे विल्म्स का मतलब सनक है और फैंसीज का मतलब पसंद करना। तो जो भी उसके सनक और पसंद है, जो भी शकरा का है, वो बोलबाला में है। यहाँ पे स्वे मतलब बोलबाला होता है, सॉरी। तो जो द कोर्ट प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे जो कोर्ट जो होता है वो एक तरफ कार्रवाई कर रहा होता है एक डायरेक्शन में, और किंग का पॉलिसी जो होता है वो वर्क करता है एज अ डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है निवारक की तरह, कि लाइक वो निवारक की तरह काम कर रहा होता है ताकि जो जुडिशियल सिस्टम है वो स्मूथली फंक्शन करे। डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल का मतलब होता है निराशाजनक पिक्चर जो है वो प्रिवीलिंग होता है। प्रिवीलिंग मतलब अचलित होना। जो अचलित सिस्टम है वो इमर्ज होता है मतलब उभर के आता है इन द प्रोसेस। सो यहाँ पे एक्चुअली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो डिसमिल मतलब एक निराशाजनक पिक्चर होता है जो उभर के आता है, लाइक प्रचलित सिस्टम जो है वो उभर के आता है सिस्टम में। सो लेटर प्रेज मतलब लेटर प्रेज मतलब प्रशंसा की जाती है चारुदत्त के एंटीसीडेंट्स की मतलब पूर्व पद की। द नेम ऑफ द ग्रैंडफादर, यहाँ पे नेम लिया जाता है, मेंशन किया जाता है ग्रैंडफादर और फादर को चारुदत्त के, बिकॉज इसके जो भी इस्टेब्लिश मतलब मेंशन किया जाता है बिकॉज जो भी इस्टेब्लिश हुआ है जो वेल्थ एंड मॉरल स्टैंडिंग्स है उसको दिखाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। सो सून हाउ एवर द फैक्ट ऑफ द केस ऑफ वसंत सेना possessed killing being बिगिन पॉइंटिंग टूवर्ड्स चारुदत्ता। सो यहाँ पे जो वसंत सेना की डेथ हो गई है बाय द वे, सो यहाँ पे जो चारुदत्ता के ऊपर सारा ब्लेम लगा दिया जाता है कि वसंत सेना को चारुदत्ता ने मारा है। एंड बाद में पता चलेगा कि वसंत सेना की डेथ नहीं हुई है। सो चारुदत्ता जो है ये सारी चीज़ें चारुदत्ता के हाथों ने की है। सो हु इज़ अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द एक्ट। तो यहाँ पे अक्यूज का मतलब होता है कि कौन आरोपी है इस एक्ट का, जिसने ऐसा किया है। सो एक्ट 9th ऑफर अ लॉन्ग नरेटिव ऑफ शकराज ट्रिक्स दैट प्रेजेंट अ टॉपसी टर्वी वर्ल्ड। सो यहाँ पे 9th एक्ट में ऑफर किया जाता है कि लॉन्ग नरेटिव ऑफ शकरा का ट्रिक्स, शकरा के जो भी ट्रिक्स है जो प्रेजेंट करते हैं हमें टॉपसी टर्वी वर्ल्ड में। सो टॉपसी टर्वी वर्ल्ड मतलब अपसाइड डाउन वर्ल्ड, जो मतलब उल्टा पुल्टा वर्ल्ड, कैन सेंस बी बॉट बैक टू द केस ऑफ चारुदत्ता बीइंग फाउट
इन द कोर्ट। सो यहाँ पे हम लोगों को फिर से बोला जाता है कि लाइक सेंस ऑफ ब्रिंग ब्रॉड बैक, यहाँ पे वापस आओ, चारुदत्ता जहाँ पे फाइट कर रहे हैं केस को अपने कोर्ट में, सो यहाँ पे वापस लाते हैं। तो हमें ये सारी की सारी क्रेडिट यहाँ पे बोला गया है कि लाइक पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो यहाँ पे प्ले राइट को जाता है, सुद्राका को जाता है, दैट नेगेटिव फीचर्स ऑफ लाइफ, जो जिन्होंने नेगेटिव फीचर्स लाइफ की दिखाई है इन एंड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड भी दिखाया है कोर्ट का, आर पिल्ड अप, जो पिल्ड अप है, एंड नो होप सीम्स टू एग्जिस्ट फॉर चारुदत्ता, चारुदत्ता के लिए कोई भी होप नहीं बचा है, जो डिलीवरेंस मतलब मुक्ति, जो चारुदत्ता की मुक्ति के लिए कोई भी होप ही नहीं बचा है एज फार एज प्रोसीडिंग, जिस तरीके से कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, आर कंसर्न मतलब संबंधित। तो यहाँ पे लाइक बट द प्ले राइट हैज़ एन आई फॉर डिटेल, सो प्ले राइट की नज़र डिटेल में है। सो इन द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट ही वर्क्स एट अ पैटर्न इन विच चिंक्स फाइनली इमर्जेस, द टेबल आर टर्न्ड अगेंस्ट शकरा पोटेंशियली। सो यहाँ पे इस तरीके से जो लेंथ है उसमें आगे पता चलेगा कि ही वर्क्स एज अ पैटर्न इन विच चिंक्स मतलब झंझट जो भी है फाइनली इमर्ज होगा, मतलब उभर के आएगा, टेबल जो है वो टर्न हो जाएगा अगेंस्ट सुद्राका, सुद्राका नहीं, शकरा के अगेंस्ट, सो पोटेंशियली मतलब ऐसा होगा। बट द माइट ऑफ द प्रिविलेज, सो यहाँ पे जो माइट मतलब ताकत, सो यहाँ पे जो ताकत है, जो प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार जो है वर्क करता है सो फॉर द डिटेरियंट ऑफ चारुदत्ता, यहाँ पे डिटेरियंट मतलब हानि होगा चारुदत्ता को, अभी हो रहा है, एंड द एक्ट एंड्स ऑन अ नोट ऑफ डिसअपियर, सो यहाँ पे एक्ट जो होता है वो ख़त्म होता है इन द नोट ऑफ डिसअपियर, डिसअपियर मतलब निराशा के साथ ख़त्म होता है। सो नीदर द पर्सनल डिस्ट्रेस ऑफ शोधका, ना ही पर्सनल डिस्ट्रेस ऑफ शोधका और ना ही मतलब एक सेकेंड, ना ही पर्सनल डिस्ट्रेस ऑफ शोधका और ना ही जज फॉर शकरा, नॉट द डिसअप्रूवल ऑफ द लेटर्स वे बाय द जनरल पब्लिक हिंडर्स द एंटी चारुदत्ता कैंपेन, कैंपेन मतलब होता है ना कि लाइक वो अभियान, तो एंटी चारुदत्ता अभियान, सो ये एक्चुअली ऐसा हो रहा होता है। सो जो पर्सनल डिस्ट्रेस होता है जो चारुदत्ता को लेके होता है, लाइक जो शोधका जो होता है जज होता है शकरा का, नॉट द disapproval of the latest way, so the general public hinders, यहाँ पे hinders मतलब रोक के रखना, जो कैंपेन है एंटी चारुदत्ता कैंपेन उसको। उसके बाद द वर्ड ऑफ शकरा प्रिवेल्स, यहाँ पे वर्ड ऑफ शकरा प्रिवेल्स मतलब होता है अचलित होना, सो यहाँ पे वर्ड जो है चारुदत्ता का वो अचलित होता है। सो यहाँ पे एक्चुअली वाला फिर से देख लेते हैं कि नीदर द पर्सनल डिस्ट्रेस ऑफ द शोधका एंड द जज फॉर द Shakara, not the disapproval of the latest way by the general public hinders, यहाँ पे hinders मतलब भी बता दिया, और ये सारा जो कैंपेन वगैरह होता है वो सब होता है। उसके बाद the court announces a death sequence for the चारुदत्ता who is turned burst out with, so यहाँ पे जो चारुदत्ता होता है लाइक कोर्ट अनाउंस कर देता है कि चारुदत्ता की अब डेथ हो जाएगी, उसको फांसी लगाई जाएगी बिकॉज उसने वसंत सेना को मारा है। सो एक्चुअली ऐसा कुछ होता है। सो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से चारुदत्ता के अगेंस्ट चल रहा होता है ये जो कार्रवाई हो रही होती है। सो चारुदत्ता बोल पड़ता है कि आफ्टर माई केस हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड, जैसे मेरे केस जिस तरीके से मेरे केस को इन्वेस्टिगेट किया गया है बाय मीन्स ऑफ द ऑर्डल्स मतलब यहाँ पे इस तरह के मुद्दे को लाइक एक पॉइजन या वाटर बैलेंस ऑफ फायर, ये सारी चीज़ों के साथ, देन विद जस्टिस वी माइट हैव टुडे ऑर्डर्ड अ सॉ टू बी यूज्ड ऑन द बॉडी ऑफ माइंड, तो जिस तरीके जस्टिस तुम मेरी बॉडी के साथ यूज़ कर रहे हो, बट एज यू आर किलिंग मी, लाइक जिस तरीके से तुम मुझे मारने वाले हो, अ ब्राह्मणा, मैं एक ब्राह्मणा हूँ, रिप्लाइंग सिंपली ऑन द वर्ड्स ऑफ माई एनिमी, मतलब रिलाइंग मतलब आप आराम से भरोसा कर रहे हो मेरे एनिमी के वर्ड्स पे, एंड यू विल श्योरली फॉल इन हेल, तुम सीधा मतलब नरक में जाके गिरोगे, एंड अलॉन्ग विथ योर सन्स एंड ग्रैंड सन्स, मतलब तुम तो गिरोगे ही, तुम्हारे सन्स और तुम्हारे ग्रैंड सन्स भी तुम्हारे साथ गिरेंगे हेल में, ऐसा वो चारुदत्ता बोलता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिमेन्स वेदर चारुदत्ता विल बी हैंग्ड फॉर द क्राइम ही इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग।
सो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लोग जो चारुदत्ता होता है कि क्या वो उसको मतलब फांसी लगा दी जाएगी जो क्राइम उसने किया है, जिसकी वजह से वो मतलब जिसके लिए वो आरोपी है, जो चीज़ उसने की है उसके लिए। एंड दिस गिव्स अ स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ सस्पेंस टू द प्ले। सो ये जो चीज़ है वो बहुत बड़ा सस्पेंस दिलाता है प्ले में, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता, जो ऑडियंस है वहाँ पे किसी को नहीं पता कि चारुदत्ता को फांसी होगी कि नहीं होगी। सो फॉर द पॉइंट ऑफ द ऑडियंस, यहाँ पे ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेट मोमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, सबके अंदर सब क्यूरियस होते हैं कि लाइक होने क्या वाला है। एज पनिशमेंट टू द वन दैट एडमायर माइट ब्रिंग इंटेंस पेन टू देम। तो यहाँ पे जो लाइक जिस चीज़ के लिए वो एडमायर थे, लाइक एडमायर मतलब प्रशंसा कर रहे थे, वो शायद उनके लिए बहुत बड़ा पेन लेकर आ जाए। सो एक्ट 9 इज़ राइटली गिवन द नेम द ट्रायल। सो यहाँ पे जो 9th एक्ट का नाम दिया गया था वो था द ट्रायल, जो सही नाम था, बिकॉज ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण करना। सो या सही नाम दिया गया है। उसके बाद एक्ट 10 स्टार्ट होता है, जहाँ पे 2 चंडालास दिखाए जाते हैं। 2 चंडालास जो होते हैं वो लोएस्ट ऑफ द लो, लाइक पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना कि कास्ट नीचे ऊपर होती थी, तो जो चंडालास होते थे वो लो कास्ट के थे। सो प्रोबेबली दे आर द मैसेंजर ऑफ डेथ। सो ये ऐसा कहा जाता था कि वो मैसेंजर हैं डेथ के, एंड प्रेजेंट ओनली द स्नूफिंग आउट द लाइफ। सो जो वो लाइफ को ले लेते हैं एक इंसान से, बिकॉज उनका काम ही ये है कि लाइक जिसको भी सज़ा मिलती है तो उनको वो फांसी दिला देते हैं, जो कि वो अपने खुद की काम को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज वो एक अच्छे नेचर के इंसान होते हैं। आगे पता चलेगा वो कितने अच्छे होते हैं। इट दस क्रेडिट टू द a playwright who provides ample space to them, and in what they say is revealed their humanity and positive concerns for the various virtuous and honest. So यहाँ पे पूरा का पूरा क्रेडिट अगेन हम लोग प्ले राइट को देंगे कि उसने जो एम्पल मतलब बहुत सारा जगह दिया है, स्पेस दिया है, मतलब यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि लाइक बहुत सारा स्पेस दिया है इनको भी। एंड व्हाट दे मतलब उन वो जो भी बोल रहे हैं या जो भी रिवील कर रहे हैं, उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी पॉजिटिव कंसर्न्स, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है। मतलब एक अच्छा खासा स्पेस इन लोग को भी मिला है। एंड द वर्चुअस मतलब रिलीजियस या धार्मिक, और ऑनेस्ट, ये सब चीज़ ऑनेस्टी वगैरह सब कुछ दिखाया गया कि वो इतने अच्छे नेचर के हैं। इन द प्ले दे एंड एज एग्जीक्यूटर्स लिटरली। सो यहाँ पे इस प्ले में एंड्स अप एज एग्जीक्यूटर्स, इसमें एग्जीक्यूटर्स की तरह दिखाए हैं। एग्जीक्यूटर्स मतलब जालिम जल्लादों की तरह दिखाया गया है। येट देयर शोज कंट्रोल द टेम्पर एंड गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ कैरिंग आउट द जॉब प्रोफेशनली। सो यहाँ पे अपने मतलब टेम्पर को वो कंट्रोल में रख के वो अपने इम्प्रेशन को कैरी करके अपने जॉब को प्रोफेशनली कैरी करते हैं। लाइक वो जो भी उनका जॉब है वो उसको सक्सेसफुली करते हैं, मतलब करते हैं उसको, जबकि उनको पसंद नहीं अपना जॉब, फिर भी वो करते हैं। अ सॉर्ट ऑफ डिग्निटी इज़ डिस्क्राइब्ड डिस्क्रिनेबल। सो यहाँ पे अ सॉर्ट ऑफ डिग्निटी यहाँ पे दिखने को मिलती है। डिग्निटी का मतलब हम कह सकते हैं गौरव, और डिस्क्रिनेबल का मतलब हम कह सकते हैं निमुदार। सो यहाँ पे एक्चुअली बगल में पार्टी हो रही है, थोड़ा सा मतलब हल्ला हो रहा है, बट इन देयर मतलब इस बिहेवियर को उन लोग को देखने को मिलता है हमको। एंड द 2 चंडालास, यहाँ पे 2 चंडालास हैं, और चारुदत्ता जो होते हैं उनका जो फेस टू फेस जो मोमेंट होता है वो दिखाया जाता है। एग्जीक्यूट किया मतलब एक्सक्लूजन इज़ लाइकली टू हैपन। सो यहाँ पे फेस टू फेस होते हैं तीनों। द एक्सचेंज इज़ मीनिंगफुल। सो उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है वो मीनिंगफुल होती है, मतलब अच्छा होता है। सो रीड द फॉलोइंग एज इंस्टेंस। यहाँ पे नीचे उनका कन्वर्सेशन दिया हुआ है। सो चारुदत्ता बोलते हैं कि ओ यू द चीफ ऑफ योर कास्ट। सो यहाँ पे तुम दोनों जो कि लाइक चीफ हो अपने कास्ट के, चीफ मतलब हम कह सकते हैं कि मुखिया हो अपने कास्ट के। एंड आई विश टू आस्क अ फेवर एट योर हैंड। सो मैं तुम दोनों के हाथों से एक फेवर चाहता हूँ। सो चंडाला बोलता है कि व्हाट यू वुड टेक अ फेवर फ्रॉम आवर हैंड। सो क्या तुम मेरे हाथ से फेवर लेना पसंद करोगे, मतलब मेरे हाथ से फेवर लोगे ऐसा। तो चारुदत्ता बोलता है कि हेवेंस फॉरबिड, स्टिल अ चंडाला इज़ नॉट लाइक द इल बिहेव्ड किंग पालका। सो मतलब अगेन ये चारुदत्ता बोलता है कि लाइक एक चंडाला हो बट फिर भी मतलब इतने बुरे नहीं हो कि किंग पालका की तरह इल बिहेव्ड नहीं हो। हु एक्ट्स विदाउट एंड ड्यू इन्वेस्टिगेशन, जो काम करते हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन, उसने ठीक से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया और मुझे फांसी पे लगा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू फॉर गेटिंग अ लास्ट साइट ऑफ माई
सन्स फेस। तो मैं तुम दोनों से चाहता हूँ कि लाइक तुम मेरे बेटे का आखिरी बार एक बार दर्शन करवा दो, उसके मेरे बेटे का चेहरा मुझे दिखा दो, सो दैट आई माइट ईजीली ऑब्टेन हेवन। तो मैं बहुत ईजीली मतलब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। सो चंडालास कहते हैं कि यू मे डू सो, तुम ऐसा कर सकते हो। सो दिस वर्ड इज इंटेंसिफाई एंग्विश एंड प्रेजेंट द सिचुएशन एज अ सेवियर इंडिकमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिजाइम। सो यहाँ पे हम लोगों को अच्छे से पता चलता है कि जो एंग्विश मतलब पीड़ा जो भी होता है, लाइक ऑब्वियसली वो फांसी पे चढ़ रहा होता है। सो एंड जो भी सिचुएशन वगैरह हमें दिखाई जाती है, रिजाइम मतलब यहाँ पे है शासन जो उस समय ख़राब हो रही होती है, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी को फांसी पर चढ़ा देना ये सही नहीं है। बट सिंस द प्ले इज़ फास्ट अप्रोचिंग द एंड, तो इस जिस तरीके से ये प्ले ख़त्म होने को हो रही होती है, लाइक मतलब फास्टली ख़त्म होने को हो रही होती है, एक्सप्रेशन बिगेन हिंटेड। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो हिंटेड होती है एट अ रिजोल्यूशन कंट्रेरी टू द वन दैट इज एंटिसिपेटेड इन द प्रीवियस एक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो बिगेन हिंटेड एट अ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब संकल्प, और कंट्रेरी मतलब होता है विरोध। तो यहाँ पे जो संकल्प जो है, जो विरोध हो रहा होता है ऑन द वन दैट इज एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब प्रत्याशित है ऑफ द प्रीवियस एक्ट से। सो द Shakara's servant Sthavaraka who have a change of heart and he will spill the beans। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो शकरा का जो सर्वेंट है स्थावरका, और लाइक चेता जो कि है लाइक अपने हार्ट को चेंज करने वाला है, मतलब वो अपना दिल बदलने वाला है। एंड ही विल स्पिल द बीन्स, वो बीन्स को मतलब स्पिल कर देगा, फैला देगा। द मोस्ट टू बी हर्ड बाय स्थावरका's कंडक्ट विल अंडरस्टैंडेबली बी शकरास हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ उसको हर्ट कर रही होती है स्थावरका को, वो मतलब आराम से अंडरस्टैंडेबली समझ में आता है कि वो शकरा ही है। It is finally stated that Shakara has killed वसंत सेना। तो यहाँ पे फाइनली स्टेट कर दिया जाता है कि लाइक जो शकरा है उसने वसंत सेना को मारा है, और पुट इंस्टेड द ब्लेम ऑन चारुदत्ता, और वो उसने चारुदत्ता के ऊपर ब्लेम डाल दिया। लाइक अभी तक तो ऑडियंस को ये पता नहीं था, वो एक्चुअली बहुत कुछ सोच रही थी, मतलब वो थोड़ा सा लाइक क्यूरियस थी कि क्या होने वाला है, पर अब पूरा क्लियर हो जाती है कि लाइक चारुदत्ता ने नहीं मारा है, शकरा ने मारा है और चारुदत्ता के ऊपर ब्लेम डाल दिया है। उसके बाद एक्सपेक्टेडली थ्रू देयर इज़ येट एन इशू विद द एंडिंग। सो यहाँ पे एंडिंग के साथ एक और इशू हो जाता है। अ प्ले ऑफ दिस काइंड कैन नॉट एंड इन डेथ एंड एंटीसीडेंट मीजरी। सो इस तरीके का जो प्ले होता है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, तो वो जो है डेथ के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब किसी की डेथ हो गई और प्ले ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। और एंटीसीडेंट मतलब हम कह सकते हैं कि परिचारक, और मीजरी मतलब हो सकता है कि लाइक कष्ट। सो ये सारी चीज़ों के साथ वो एंड नहीं हो सकता है, या मिजरी मतलब कष्ट होता है। उसके बाद पॉलिसीज़ डू नॉट अलाउ इट, पोइटिक्स इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। सो लिटरेचर इज़ सपोज टू ऑफर एंटरटेनमेंट एंड एपिसोड्स ऑफ डिस्ट्रेस। सो यहाँ पे लिटरेचर जो है वो सपोज करती है लाइक हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती है। एपिसोड जो होता है, जो डिस्ट्रेस मतलब जो संकट होता है, उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए होती है, जो हाइटन होती है द इफेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसे हमें जिसका हमें रिप्रेजेंट करना होता है। इन द लास्ट पेजेस में जो वसंत सेना होती है कम टू लाइफ। जो वसंत सेना जो होती है एकदम से मतलब ज़िंदा हो जाती है। एज इट इमर्जेस फ्रॉम द एशेस लाइक अ फोएक्स। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एकदम से इमर्ज होके आई है, मतलब उभर के आई है, मतलब उभर के आई है एशेस से, मतलब जो भी राख था उससे एकदम से उभर के आई है। लाइक अ फोनेक्स का मतलब हम कह सकते हैं चंबा जैसा। तो अनाउंस करती है कि लाइक शी इज़ अलाइव। सो यहाँ पे वो अनाउंस करती है कि वो ज़िंदा है। अकम्पेइंग वसंत सेना's डिस्क्लोजर इज़ द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ किंग पालका। सो यहाँ पे जो वसंत सेना का डिस्क्लोजर है, ये एक न्यूज़ होता है किंग पालका के फॉल का, बिकॉज जो आर्य का होता है, जो विद्रोही होता है, पहले
मेंशन हुआ था बहुत बार। सो यहाँ पे जो आर्य का होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ऑक्यूपाई कर लेता है थ्रोन को। थ्रोन मतलब सिंहासन को ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड या इस तरीके से ख़त्म होता है गुड नोट में कि एक अच्छा राजा आ गया। अब आर्य का एक अच्छा राजा है और वसंत सेना जिंदा है, चारुदत्ता बच गया और जो सकारा है उसको सज़ा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बिकॉज चारुदत्ता ने सकारा की हेल्प की थी, मतलब आर्यका की हेल्प की थी बचने के लिए। सो अब आर्यका किंग है तो वो चारुदत्ता को बचा लेगा एंड वापस से उसके पास समृद्धि आ जाएगी, जो पहले हमने बताया था कि चारुदत्ता के पास समृद्धि वापस आ जाएगी आर्यका की वजह से। सो अब ये वैसा ही होगा और सकारा को जेल होगा। सो इन दिस मैनर द कंक्लूजन इज एन अप्रोप्रिएट समिंग अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स पैटर्न। सो इस तरीके से जो कंक्लूजन जो है, जो लास्ट है एक्ट में, सो ये चीज़ है एक अप्रोप्रिएट समिंग अप है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सिचुएशंस दिखाई गई हैं ऑफ द प्ले। हाउ डज द प्ले होल्ड अप, सो किस तरीके से प्ले ने होल्ड अप किया। गिव द मैनी हैपनिंग्स एंड अ सेंस ऑफ ट्रेजेडी। सो यहाँ पे काफ़ी सारे हैपनिंग्स और सेंस ऑफ ट्रेजेडी दिखाई है। डज द प्ले हैव अ टाइट और लूजली वोवन स्ट्रक्चर। सो क्या इस प्ले में मतलब टाइट या फिर लूजली वोवन स्ट्रक्चर दिखाया गया है। विल लुक एट द दैट ब्रीफली नेक्स्ट। तो हम लोग आगे चल के इस चीज़ को ब्रीफली देखेंगे, मतलब इस वाले में देखेंगे प्लॉट स्ट्रक्चर एंड इट्स मैनी डायमेंशंस। सो ओके, मैं ये वाला कल का ख़त्म करवाऊँगी एंड मेक श्योर आप लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड या और मैं अभी आगे भी लाइक क्वेश्चन आंसर वगैरह लेके आती रहूँगी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।